इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 11 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। इसराइल में 11 मार्च साल 1978 को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया था, जिसमें 38 इसराइली शहरी हलाक और 71 अफराद जख्मी हो गए थे। इस हमले को कोस्टल रोड मैसाकर भी कहा जाता है। यह हमला इसराइल के कोस्टल हाईवे पर किया गया था, जिसमें एक फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम के अरकान ने हाईवे पर गुजरने वाली बसों और कारों पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद इन अस्करियत पसंदों ने एक चार्टर्ड बस को हाईजैक कर लिया था ताकि फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला किया जा सके। सियासी माहिरीन के मुताबिक इसराइल में किया गया ये हमला इसराइल के क़याम के बाद से उस वक्त तक का सबसे बदतरीन कातिलाना हमला था। साल 1985 यानी 1985 में 11 मार्च के दिन मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के सबसे आला लीडर चुने गए। जब कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उनका नाम सामने आया तो दुनिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस वक्त गोर्बाचोव सिर्फ 54 साल के थे। रिवायत के बरखिलाफ गोर्बाचोव ने चेरेंको की मौत के ऐलान के एक दिन बाद अमेरिका के साथ एटमी हथियारों पर पहले से मुजव्वज़ा बातचीत को मुस्तरद नहीं किया। जब गोर्बाचोव ने कामकाज संभाला था तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका मुखालिफ सुपर पावर के आखिरी लीडर होंगे। गोर्बाचोव ने रूस और अमेरिका के एटमी हथियारों को कम करने के लिए कई एग्रीमेंट किए। 11 मार्च साल 2004 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड सिलसिलावार बम धमाकों से दहल उठी थी। मैड्रिड के आटोचा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों में हुए इन बम धमाकों में 191 अफराद हलाक और करीब 2000 जख्मी हुए थे। हमलावरों ने इन सिलसिलावार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को इराक में अमेरिकी मदाखलत का रद्दअमल करार दिया था। उस वक्त खबरें आई थी कि ये बम धमाके दहशतगर्दों ने अलकायदा की हिदायत पर किए थे। इनमें से 7 मुबैना दहशतगर्दों ने 3 अप्रैल 2004 में मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में खुद को बम धमाके से उड़ाते हुए खुदकुशी कर ली थी और इस कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार भी मारा गया था। साल 2011 में 11 मार्च के ही दिन जापान के समंदर के साहिल पर तोहोकू के पास रिएक्टर स्केल पर 8.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी। ये जापान की तारीख में दर्ज उस वक्त तक का सबसे ताकतवर और तबाहकुन ज़लज़ला था। इस ज़लज़ले की वजह से समंदर में सुनामी उठ खड़ी हुई, जिसकी लहरें 133 फीट तक ऊंची उठी थी। इस ज़लज़ले की वजह से करीब में ही वाक़े फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा और तापकार मादे खराज होने लगा था। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले और सुनामी की वजह से करीब 16,000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा इस हादसे में हज़ारों लोग लापता हो गए और पूरे जापान में 1 लाख से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती अंदाजों के मुताबिक इस ज़लज़ले में 15 अरब से 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। साल 2012 में 11 मार्च के दिन अफगानिस्तान के सूबे कंधार में एक अमेरिकी फौजी ने वहशियाना फायरिंग करते हुए 16 अफगान शहरियों को कत्ल कर दिया था। ये वाक़या कंधार सूबे के ज़िला पेंजवाई में पेश आया, जहां अमेरिकी फौजी रात के तारीकी में अपने अड्डे से निकलकर करीबी गांव में जाकर बेगुनाह अफगानों को निशाना उसने बनाया। फायरिंग के बाद अमेरिकी एहलकार ने अपनी तनसीब पर वापस पहुंचकर खुद को फौजी हुकाम के हवाले कर दिया था। तो ये थे 11 मार्च को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।